नेपाल से जुड़ी हुई धरती है मिथिला। सच में मिथिला वालों के यहाँ तुम अगर भोजन करने जाओ ना तो 56 कटोरियां है कोई मिथिला का? आप हैं? वाह, 56 प्रकार के भोग साहब खा नहीं सकते। मैं रेशमा के यहाँ जब राम कथा करने आया था पिछले वर्ष, तो वहां पर भी हमारे कई मित्र मिथिला के थे। उनके घर में जब हम गए तो आनंद आ गया, एक से एक पकवान। तो मिथिला में भगवान पुष्प वाटिका में गए और तेहि अवसर ताहाँ सीता आई। सीता भी आ गई। देखो संयोग की बात है। सीता क्या करने आई? शादी से पहले पार्वती की पूजा करती है दुल्हनिया, तो पार्वती की पूजा के लिए आई थी। और उसी पुष्प वाटिका में गौरी माता का मंदिर था। एक पंथ दो काज, गौरी माता की भी पूजा करेंगे और फूल भी चुनेंगे। तेहि अवसर ताहाँ सीता आई। और दूसरे पद में लिखा है तुलसी जी ने, गिरिजा पूजन जननी पठाई। और गिरिजा पूजन के लिए माता ने भेज दिया। और सीता माता अकेली नहीं थी, कौन थी साथ में? संग सखी सब सुबग सयानी। संग सखी, एक से बढ़कर एक सखी, संग सखी सब सुबग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी। गीत गा रही थी। क्या गीत गा रही थी? मनोहर, मन को हरने वाला गीत। और वाणी इतनी सुंदर थी, जैसे कोयल बोलती है। और दोनों मिल गए। देखन बाग कुंवर द्वौआए, वय किशोर सब भांति सुहाए। सीता जी तो पीछे थी। एक सखी ने देखा राम जी को, और वो सखी भाग भाग कर सीता के पास गई। और सीता के पास जाकर के सीता से कहने लगी, हे सीता, वहां बाग में कोई सुंदर राजकुमार है, चल न थोड़ा देखते हैं। और सीता मैया इस सखी के कहने पर वहां आ गई और चुपके चुपके भगवान राम को देखने लगी। बीच में सुंदर फूल हैं और वहां से श्री राम जी देख रहे हैं। किसको? बोलो ना, सीता जी को। और सीता जी किसको देख रही हैं? राम जी को। पहली मुलाकात, आंखों से आंखें मिल गईं। लेकिन भैया ने कुछ नहीं देखा। लक्ष्मण ने कहा, फिर डोंट डिस्टर्ब। हम इनके प्रेम में विघ्न नहीं डालेंगे। सखी भी सब जी भर के सीता माता देखने लगी। थके नयन रघुपति छवि देखी। वाह तुलसीदास जी, वाह, क्या डुबा करके लिखा। हम तो 2 मिनट किसी को गौर से देखते हैं तो आंखें थक जाती हैं। सुन रहे? 1 मिनट अगर किसी को गौर से देखते हैं
तो आंखें थक जाती हैं, लेकिन सीता जी तो राम को देखती ही रह गई, पर आंखें थकने का नाम नहीं ले रही है। भगवान के मुखमंडल की छवि को देखकर भला किसकी आंखें थक जाती हैं, ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं।